ऊपर में हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। आप यहां पर लिखेंगे ट्रांजैक्शन, यहां पर हम लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और चालू करेंगे पहले ट्रांजैक्शन से। तो देखते हैं क्या है ट्रांजैक्शन। ये क्वेश्चन नंबर हम बना रहे हैं 6। तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो यहां पर हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, 30,000 रुपये लगाया है, तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा 30,000 रुपीज़ से, और यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा 30,000 रुपीज़ का। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है सैलरी पे। सैलरी जब हम पे करते हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, कैश डिक्रीज होगा, कैश कम होगा और कैपिटल भी कम होगा। तो यहाँ पर सेकंड लिखेंगे सैलरी पेड, सैलरी पेड, और सैलरी यहाँ पर 1,000 रुपये पे किया गया है, तो कैश हो जाएगा 29,000 रुपीज़ और कैपिटल यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल 29,000 रुपीज़। हर ट्रांजैक्शन में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहता है। पहले वाले में देखो 30,000 था, दूसरे वाले में 29,000 था, आगे वाले में भी बराबर बराबर ही रहेगा। अब उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड है वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, मतलब कि ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऐसा लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब वेजेस ड्यू हो गया है लेकिन हम पे नहीं किए हैं, तो ये हमारा लाइबिलिटीज़ है, हमको पे करना है। हम अपने वर्कर से काम करवा लिए लेकिन अभी तक के हम उसको वेजेस पे नहीं किए हैं, तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में एक अलग सा आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा, और जितने भी आउटस्टैंडिंग होते हैं वो हमारे कैपिटल को कम करते हैं। यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस है 200 रुपये, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, 200 रुपये पे नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखेंगे। और कैश इज इक्वल टू, कैश तो एज इट इज़ रहेगा 29,000 रुपये, प्लस कैप इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर आ जाएगा वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था 200 रुपये, तो 200 रुपये यहाँ कैपिटल से कम हो जाएगा। यहाँ पहली बात तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपये आ जाएगा, और ये हो जाएगा 28,800 रुपये, मतलब कि कैपिटल से कम हो गया 200 रुपये, और अलग से लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा। तो ये हुआ तीसरा एंट्री। उसके बाद चौथी जनरल एंट्री देखिए, चौथा आपका ट्रांजैक्शन देखिए, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। हम इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिए हैं, और जब हम किसी चीज़ का पेमेंट एडवांस में कर देते हैं तो ये हमारे लिए एसेट कहलाता है, तो एसेट साइड आ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, और साइड में एक नया एसेट आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, और यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस है 100 रुपये का। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीपेड, एडवांस में जो पे कर दिया जाता है उसको प्रीपेड बोलते हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस। जैसे कि बेटा आप फ़ोन चलाते हो वो भी प्रीपेड है, आप पहले रिचार्ज कराते हो, उसके बाद आप पूरे महीने 3 महीने या 2 महीने या 1 महीने जो जितने का भी रिचार्ज कराते हो उसका आप सर्विस लेते हो, तो ये प्रीपेड है। वैसे ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, मतलब हमने पहले से इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी है वो पे कर दिया, तो यहाँ पर कैश कम हो जाएगा 100 रुपये से, और यह आ जाएगा 28,900, और यहाँ पर प्रीपेड पीपी इंश्योरेंस मतलब कि प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट हो जाएगा 100 रुपये का। उसके बाद आगे आ जाएगा कैपिटल, कैपिटल एज इट इज रहेगा कैपिटल 28,800 रुपये, और आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस है 200 रुपये। क्लियर है? देखो अगर इधर भी अभी भी देखोगे तो 30,000 आ रहा है और इधर भी 30,000 आ रहा है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहता है हर ट्रांजेक्शन में। उसके बाद लास्ट है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव। देखिए रेंट ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड यहां पर लिख रहा हूं, अक्रूड इनकम। मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में आपको बताया है ये सारी चीज़ों के बारे में कि क्या होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का तो एक बार आप देख लेना, ताकि आपका ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए।
अक्रूड इनकम का मतलब हम उस पैसे को कमा लिए हैं लेकिन अभी तक के हमको वो मिला नहीं है, इसलिए अक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट होता है और एसेट साइड में एक नया एसेट आ जाएगा अक्रूड इनकम और हमारे कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। और कैश क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अभी कैश मिला नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अक्रूड, यहाँ पर अक्रूड रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव। तो ये अक्रूड रेंट है ना, अक्रूड रेंट मतलब कि ड्यू हो गया है लेकिन मिला नहीं है। यहाँ पर 400 रुपये का, तो यहाँ पर कैश एज इट इज़ रहेगा 28,900 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपये। उसके बाद अक्रूड ACC बस लिख रहा हूँ, अक्रूड रेंट मतलब कि ये अक्रूड इनकम है, आप समझ जाओ, ये 400 रुपये का। और यहाँ पर कैपिटल में इंक्रीज़ हो जाएगा, कैपिटल में भी 400 इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30,200 रुपये प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपये। और वही बात करें दोनों साइड टोटल का, तो 28,900 में 29 और ये, अरे कुछ गड़बड़ है यार, सॉरी, ये 29 हो जाएगा, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैं। 28,800 में हम प्लस करेंगे 400 रुपये, 400 रुपये प्लस होगा तो ये हो जाएगा 29,200। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर देखेंगे तो ये 29,400 आएगा, थोड़ा गलत हो गया, अच्छे से लिखते हैं इसको। यहाँ पर आ जाएगा 29,200। और आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो 28,900 प्लस 100 रुपये कितना, 29,000 हो जाएगा और 29,400 रुपये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है और इस साइड आएगा 29,400, तो दोनों साइड इक्वल आ रहा है। और बुक का आंसर जो है वो है 28,900 का कैश है, प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपये है, अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए बुक में दिया हुआ है अक्रूड इंटरेस्ट दे दिया है ना, तो बुक का जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, अक्रूड इंटरेस्ट नहीं है, अक्रूड रेंट है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में अक्रूड रेंट दिया है, अगर यहाँ पर रेंट इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव ऐसा होता तो यहाँ पर अक्रूड इंटरेस्ट आता, ठीक। तो ये कैपिटल है आगे 29,200 का और आउटस्टैंडिंग है 200 रुपये, ठीक, सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो देखो अच्छे से देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6।